प्रिय छात्रों, फेमस हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए कक्षा 10 के हिंदी काव्य के अंतर्गत तुलसीदास द्वारा रचित वन पथ पर के बचे हुए पद्यांशों को देखते हैं। आइए। रानी मैं जानी अजानी महा, पग पाहन हूँ ते कठोर हियो है। राजहु काज अकाज न जान्यो, कहयो तियको जिन कान कियो है। ऐसी मनोहर मूरत ये, बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जियो है। आँखिन में सखी राखबे जो, इन्हें किम कै बनवास दियो है। अब आइए इसके कठिन शब्द को देख लेते हैं। अजानी मतलब होता अज्ञानी, पवि मतलब वज्र, पाहन मतलब पत्थर, हियो मतलब हृदय, काज अकाज मतलब उचित अनुचित कार्य, तिय मतलब पत्नी, कान कियो है मतलब मान लिया है, प्रीतम मतलब स्नेह करने वाले, जोग का मतलब होता है योग्य, किम मतलब क्यों। अब इसके संदर्भ को देखते हैं। तो संदर्भ बच्चों वही पुराना जो पहले पद में आप लिखे हैं वही हो जाएगा। प्रसंग आप इसका लिख सकते हैं। प्रसंग में आप लिखेंगे, इन पंक्तियों में तुलसीदास जी ने ग्रामीण स्त्रियों के द्वारा कैकेयी और राजा दशरथ की निष्ठुरता पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त किया है। इन पंक्तियों में तुलसीदास जी ने ग्रामीण स्त्रियों के द्वारा कैकेयी और राजा दशरथ की निष्ठुरता पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त किया है। अब आइए इसके व्याख्या को देखते हैं। सीता जी, लक्ष्मण और राम सभी लोग वन के रास्ते में जा रहे हैं। तो वहाँ रास्ते में जो गांव पड़ता है, उस गांव की कुछ स्त्रियां हैं जो इन लोगों को देख करके आपस में बात करती हैं। तो एक सखी दूसरे सखी से कहती है, हे सखी, रानी मैं जानी अजानी महापग पाहन है ते कठोर हियो है। तो कहती है, हे सखी, मैं जान गई रानी ने कोमल शरीर वाले इन राजकुमारों को वनवास दिया है। वह महामूर्ख है, वह महामूर्ख है यानी अज्ञानी महामूर्ख है, उसका हृदय पत्थर की भांति कठोर है। हे सखी, मैं जान गई कि रानी ने इन कोमल शरीर वाले राजकुमारों को वनवास दिया है। वह महामूर्ख है, वह महामूर्ख है, उसका हृदय पत्थर की भांति कठोर है। और राजहु काज अकाज न जान्यो, और राजा भी उचित और अनुचित पर विचार नहीं करते। इन्हें वनवास देते समय उचित और अनुचित पर विचार नहीं करते, बल्कि तिय को जिन कान कियो हो, बल्कि अपनी स्त्री का कहना मानकर इन्हें वनवास दे दिया है। ऐसी मनोहर मूरत ये, ऐसी मन को हरण करने वाली मूर्तियों के बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जीवन, बिछड़ जाने से इनके प्रेमी लोग पता नहीं कैसे जीवित हैं। आँखिन में सखी, हे सखी, ये तो राजकुमार आँखों में बसाने योग्य हैं। इन्हें किम कै वनवास दियो हो, भला इन्हें किस निष्ठुर ने वनवास दे दिया है। फिर से व्याख्या एक बार सुन लीजिए। गांव की स्त्रियां राम लक्ष्मण सीता जी को वन जाते समय देख करके आपस में बात करती हैं। कहती हैं, हे सखी, मैं जान गई रानी ने इन कोमल शरीर वाले राजकुमारों को वनवास दे दिया है। वह महामूर्ख है, उसका हृदय पत्थर की भांति कठोर है। और राजा भी इन्हें वनवास देते समय अच्छे बुरे पर विचार नहीं करते और अपनी पत्नी का कहना मान करके इन्हें वनवास दे दिया है। ऐसी मनोहर मूरत, ऐसी मन को हरण करने वाली मूर्तियों के बिछड़ जाने से पता नहीं इनके प्रेमी लोग कैसे जीवित रहते हैं। हे सखी, ये राजकुमार
आँखों में बसाने योग्य हैं, भला इन्हें किस निष्ठुर ने वनवास दे दिया है। अब आइए इसका काव्य सौंदर्य देखते हैं। काव्य सौंदर्य में आपका हो जाएगा भाषा, ब्रजभाषा, शैली, मुक्तक शैली, छंद, सवैया, रस, इसमें करुण और श्रृंगार दोनों है, अलंकार, अनुप्रास है और गुण माधुर्य है। अब आइए अगला देखते हैं। अगला है शीस जटा उर बाहु विशाल, बिलोचन लाल तिरछी सी भौहें, तून सरासन बान धरे, तुलसी बन मार्ग में सुठ सोहे, सादर बारह बार सुभाए, चितय तुम त्यों हमरो मन मोहे, पूछत ग्राम बधू सियसो, कहों रावरे से सखी रावरे को हैं। बच्चों संदर्भ आप वही लिख सकते हैं और प्रसंग आप इसका लिख सकते हैं कि श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण सीता के साथ वन जा रहे हैं और गांव की जो बहुएं हैं वो रामचंद्र जी के बारे में उनसे प्रश्न पूछती हैं कि ये तुम्हारे कौन हैं। प्रसंग फिर से सुन लीजिए कि राम लक्ष्मण और सीता जी वन के रास्ते में जा रहे हैं और मार्ग में गांव की कुछ बधुएं जो रामचंद्र जी के बारे में उनसे पूछती हैं। अब आइए इसका कठिन शब्द देखते हैं। शीश का मतलब होता है सिर, उर मतलब वक्षस्थल, बिलोचन का मतलब होता है नेत्र, तून का मतलब होता है तरकस जिसमें धनुष का बाण जो है रखा जाता है, सरासन का मतलब होता है धनुष, सुठ का मतलब अच्छी तरह, इसके बाद रावरे मतलब होता है तुम्हारे। अब आइए इसके व्याख्या को देखते हैं। व्याख्या आप देखेंगे, ग्रामीण बधुएं सीता जी से पूछती हैं कि शीस जटा उर बाँह विशाल, हे सखी जिसके सिर पर जटाएं हैं, हे सखी जिसके सिर पर जटाएं हैं, उर बाँह विशाल और जिसकी भुजाएं और वक्षस्थल विशाल हैं, जिनकी आँखें लाल लाल हैं और तिरछी सी भौहें हैं, हे सखी जिनके सिर पर जटाएं हैं और बाहें और वक्षस्थल विशाल हैं, लाल लाल आँखें हैं, तिरछी सी भौहें हैं, तून सरासन बाण धरे, जिनके या जिन्होंने तरकस, धनुष और बाण धारण किया है, जिन्होंने तरकस, धनुष और बाण धारण किया है, तुलसी वन मार्ग में सुठ सोहे और वन के रास्ते में भली प्रकार सुशोभित हो रहे हैं, वन के रास्ते में भली प्रकार सुशोभित हो रहे हैं, तथा सादर बारह बार सुभाय चितय तुम त्यों हमरो मन मोहे, तथा जो बार बार आदर और चाव के साथ तुम्हारी ओर देखते हुए हमारे भी मन को मोहित कर रहे हैं। पूछत ग्राम वधू सियसो, कहो रावरे सावरे से सखी रावरे को हैं। गांव की वधुएं पूछती हैं, हे सखी बताओ तो सही वे सांवले से तुम्हारे कौन लगते हैं। व्याख्या एक बार फिर से सुन लीजिए, प्रसंग भी सुन लीजिए। प्रसंग आप लिखेंगे कि प्रस्तुत पद में श्री राम लक्ष्मण और सीता जी वन के रास्ते में जा रहे हैं और रास्ते में गांव की वधुएं उनसे श्री राम के बारे में प्रश्न पूछती हैं। व्याख्या लिखेंगे, फिर से लिखेंगे। तुलसीदास जी कहते हैं कि ग्रामीण वधुएं सीता जी से प्रश्न करती हैं कि हे सखी जिनके सिर पर जटाएं हैं, जिनकी भुजाएं और वक्षस्थल विशाल हैं, जिनकी आँखें लाल लाल और तिरछी सी भौहें हैं, जिन्होंने तरकस धनुष बाण संभाल रखा है और वन के रास्ते में भली प्रकार सुशोभित हो रहे हैं, तथा जो बार बार आदर और चाव के साथ तुम्हारी ओर देखते हुए हमारे भी मन को मोहित कर रहे हैं। हे सखी
बताओ तो सही वे सांवले से तुम्हारे कौन लगते हैं। अब आइए इसका काव्य सौंदर्य देखते हैं। भाषा ब्रजभाषा, शैली मुक्तक, छंद सवैया, रस श्रृंगार, अलंकार इसमें अनुप्रास हो जाएगा और गुण माधुर्य हो जाएगा। अब आइए बनपद पर की अंतिम सवैया पर चलते हैं। सुनि सुंदर बैन सुधारस साने, सयानी है जानकी जानी भली, तिरछे करि नयन दय सैन, तिन्हें समुझाय कछु मुस्काई चली, तुलसी तेहि अवसर सोहे, सबय अलोकति लोचन लाहु लली, अनुराग तड़ाग में भानु उदय विकसी, मनोमंजुल कंजुकली। तो पहले इसके कठिन शब्द को देख लेते हैं। बैन का मतलब होता है वचन, सैन का मतलब होता है संकेत, साने का मतलब होता है सिक्त होना, लाहु का मतलब होता है लाभ है। इसके बाद सयानी शब्द आया है। सयानी का मतलब हो गया चतुर। मंजुल शब्द आ गया है सुंदर। कंज का मतलब होता है कमल। तड़ाग मतलब तालाब। अब आइए इसके संदर्भ को देखते हैं। तो संदर्भ आपका वही पूर्ववत हो जाएगा। प्रसंग आप लिख सकते हैं कि इन पंक्तियों में ग्राम की बधुएं या गांव की बधुएं सीता जी से रामचंद्र जी के बारे में पूछती हैं। गांव की बधुएं सीता जी से राम के बारे में पूछती हैं। अब आइए इसका व्याख्या देखिए। सुनि सुंदर बैन सुधारस साने, गांव की बधुएं अमृत से परिपूर्ण वचनों को सुनकर चतुर सीता जी, गांव की बधुओं के अमृत से वचन को सुनकर चतुर सीता जी उनकी मनोभावना को भली भांत जान जाती हैं। तिरछे करि नयन दे सैन, तिन्हें समझाए कुछ मुस्काई चली है। सीता जी उनके प्रश्न का उत्तर अपनी मुस्कुराहट और संकेत भरी तिरछी दृष्टि से ही दे देती हैं। तुलसी तेहि अवसर, यानी सीता जी अपनी मुस्कुराहट और संकेत भरी तिरछी दृष्टि से ही उन्हें बता देती हैं। मुंह से बोलने की उन्हें कुछ आवश्यकता ही नहीं पड़ी, क्योंकि स्त्रियों की लज्जा और मर्यादा का ध्यान में रखकर वह केवल संकेत से ही राम के बारे में बता देती हैं कि यह मेरे पति हैं। फिर से एक बार देख लीजिए। सुनि सुंदर बैन सुधा रस साने, सयानी है जानकी जान भली, तिरछे करि नयन दय सैन, तिन्हें समझाए कछु मुस्काई चली है। गांव की बधुएं अमृत से परिपूर्ण या अमृत से भरे हुए मधुर वचनों को सुनकर, गांव की बधुओं के अमृत से पूर्ण या अमृत से भरे हुए मधुर वचनों को सुनकर चतुर सीता जी उनकी मनोभावना को समझ जाती हैं। सीता जी के मन में सीता जी उनके प्रश्न का उत्तर अपनी मुस्कुराहट और तिरछी दृष्टि से दे देती हैं। सीता जी अपनी मुस्कुराहट और संकेत भरी तिरछी दृष्टि से ही दे देती हैं। उन्हें मुख से कुछ बोलने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। उन्होंने स्त्रियोचित लज्जा और मर्यादा का ध्यान रखा और संकेत से बता दिया कि यह मेरे पति हैं। तुलसी तेहि अवसर सोहे, सबय अवलोकति लोचन लाहुअली। तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी के संकेत को समझकर सभी सखियां राम के सौंदर्य को एक टक निहारने लगी, एक टक देखने लगी और नेत्रों का अपने लाभ उठाने लगी। तुलसीदास जी कहते हैं अनुराग तड़ाग, यानी उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो अनुराग तड़ाग में भानु उदय बिगसी मनोमंजुल कंजुकली। तुलसीदास जी कहते हैं उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे प्रेम सरोवर में
राम रूपी सूर्य का उदय हो गया हो। प्रेम सरोवर में राम रूपी सूर्य का उदय हो गया हो और गांव की बधुओं के नेत्र रूपी कमल की सुंदर कलियां विकसित हो गई हों। अब आइए व्याख्या इसका एक बार फिर सुन लेते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि गांव की बधुओं के अमृत से भरे हुए वचनों को सुनकर चतुर सीता जी उनकी मनोभावना को समझ जाती हैं। सीता जी उनके प्रश्न का उत्तर अपनी मुस्कुराहट और संकेत भरी तिरछी दृष्टि से ही दे देती हैं। उन्हें मुंह से बोलने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ी और स्त्रियों की उचित लज्जा और मर्यादा का ध्यान में रखकर वह केवल संकेत से ही बता देती हैं कि रामचंद्र जी के विषय में ये मेरे पति हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी के संकेत को समझकर सभी सखियां राम के सौंदर्य को एकटक देखने लगती हैं। वे अपने नेत्रों का लाभ प्राप्त करने लगती हैं। उस समय ऐसा प्रतीत होता है कि मानो प्रेम सरोवर में राम रूपी सूर्य का उदय हो गया हो और ग्राम बधुओं के नेत्र रूपी कमल की सुंदर कलियां विकसित हो गई हों। अब आइए इसका काव्य सौंदर्य देखते हैं। भाषा ब्रज, शैली मुक्तक, छंद सवैया, रस श्रृंगार, अलंकार रूपक, उत्प्रेक्षा हो जाएगा और गुण हो जाएगा माधुर्य। बच्चों, अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल फेमस हिंदी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।